हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज फिर एक नए शानदार क्लास लेकर के आ गए हैं और आज अगर हम जानने वाले हैं तो वो चीज़ है कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानेंगे कि समीकरण को जो है संतुलित कैसे किया जाता है। कहता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। यानी कि जीना है तो काम करके जियो, ऐसे जानवर की तरह जीने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी अपना जानवर भी काटता है, लेकिन ऐसा जीना ही कुछ करके कि मरने के बाद भी कोई कहे कि नहीं कोई आदमी पैदा लिया था इधर। तो जीना है, काटना नहीं है। दिन जीना है, जिंदगी जीना है, जिंदगी को काटना नहीं है। तो समझिए यहाँ पर क्या करना है, समीकरण को संतुलित करने सीखना है। समीकरण को संतुलित कैसे करें, समीकरण को संतुलित कैसे करें, यानी कि जानेंगे कि समीकरण को आखिर संतुलित कैसे किया जाता है। एक समीकरण को संतुलित कैसे करें। सबसे पहले देखिए एक समीकरण लेते हैं जिसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। हम समीकरण लिए N2 प्लस H2, ये दोनों मिलके बन गया NH3। इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इसको संतुलित कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक डिब्बा बनाना है। क्या बनाना है, डिब्बा। सर ये डिब्बा क्या बना रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आपको अच्छा ये तीर दिख रहा है, तीर, इसको एरो कहते हैं, एरो। इधर ये दायां साइड है, ये दायां इसको बोलते हैं, और ये इधर बायां है। क्या है, तीर के उधर बायां, तीर के इधर दायां। कोई दिक्कत नहीं। सिंपल बात है सर कि तीर के उधर रहेगा तो बायां बोल देंगे, बायां, इधर बोलेंगे दायां, बायां दायां, बायां दायां। अब क्या करना है सर, तो सबसे पहले एक डिब्बा बनाइए। डिब्बा किसका सर, मिठाई रखने वाला। चलिए ये डिब्बा बना लिए। मेरे पास देखिए इधर तत्व रखेंगे। क्या रखेंगे, इधर तत्व रखेंगे। ये होगा आपका बायां वाला और ये होगा आपका दायां। सर तत्व क्या है, अरे तत्व रे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब तत्व है, इसी तत्व को यहाँ रखेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या है, एन है। क्या है, एन। यहाँ क्या है, आच है। एगो आन है और एगो आच है, यही दो गो तत्व है। ये है, समझ में आया। तत्व के गो है, दो गो, एगो आन है एगो आच है। अब ध्यान से दिखेगा, ये कौन वाला पक्ष है, बायां वाला। कौन वाला, बायां। इधर क्या है, दायां वाला। उधर बायां वाला पक्ष, इधर दायां वाला पक्ष। बायां वाला पक्ष में देखिए कि आन जो है, आन क्या गो है, आन के गो है। देखिए तो आन दो गो, आन के गो है दो गो, आन दो गो, आन जाए दो गो है। चलिए आन दो गो, आज के गो है इधर। सर दिख रहा है, आज दो गो लग रहा है ना। तो आज के गो दो गो। इधर देखिए दायां वाला में आन के गो है। सर आन तो आगे भी एक के गो नहीं, इधर भी एक के लग रहा है, मतलब कि कहीं दो तीन लिखा नहीं है ना। आन एक के गो है, आन के गो आज। सर आज में लग रहा है ये तीन है, मतलब आज के गो तीन गो। क्या आप बता सकते हैं कि ये संतुलित है या नहीं? नहीं है, संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ दो गो है, यहाँ एक गो है, यहाँ दो गो है, यहाँ तीन गो है, नहीं संतुलित है। तो बोला कि नाइट्रोजन बोला कि इधर तो मेरा दो गो है, इधर क्या गो है, दो गो। तो बोला कि हम ज़्यादा तो हम ये है, अब कितना हम बढ़ेंगे। इधर बोला नाइट्रोजन बोला कि हमें क्या गो है, नाइट्रोजन उधर क्या बोला कि हम दो गो है, बोला हम पहले से दो गो है। तो इधर का नाइट्रोजन बोला कि तुम दो गो हो गया, अब आगे बढ़ेगा तो मेरा तो हम बराबर नहीं हो पाएंगे। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। नाइट्रोजन बोला कि हम क्या करते हैं, दो ले लेते हैं। क्या करते हैं, दो। याद रखिएगा, जब भी लिखिएगा या आगे में लिखा जाता है, ये नहीं कि यहाँ पर दो दे देंगे N2, ये नहीं करना है कभी। अंदर में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, जब भी करना है गुणांक में आगे में। तो यहाँ आन के आगे में क्या कर दिया, दो दे दिए। क्या कर दिए, दो दे दिए। अब यहाँ आन के आगे में दो, आन हो गया दो, आन हो गया दो। ये एक बात है, ये जब दो लगता है ना तो ये आन का भी हो जाता है और आज का भी हो जाता है। समझिए, दो जो है आन का भी हो गया, आज का भी हो गया, दोनों का हो गया। तो आगे में जो लगा वो दोनों का, आन का भी और आज का भी। अब आन दो गो हुआ, आन बोला कि इधर तुम कितना है, बोला कि हम दो गो है, इधर दो गो है। बोला कि हम कौन सी करते हैं, आगे दो लगा लेते हैं। ये अपना आगे दो लगा लिया, दो पूरा लिया। हाइड्रोजन का भी ये दो हो गया, अब आगे आया तो सबका हो गया। हाइड्रोजन का द्वितीय छो हो गया, हाइड्रोजन का इधर कितना हो गया, ये गुना हो जाता है, द्वितीय छः। बोला हाइड्रोजन की हमको तुम का आगे पीछे कर दिया,
बोला कि देखो अब थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अब हाइड्रोजन इधर बढ़ गया, पहले था 3 अब हो गया 6। अब बोलता है हाइड्रोजन कि अब देखते हैं उधर उधर गया, बोलता है क्या हुआ है, बोला कि 2 गो है, 6 पूर सकता है। बोला कि 2 है तो हम 3 को गुना कर देंगे 6 पूर जाएंगे। बोला चलो तुम क्या करो 3 यहाँ लिख लो, क्या करो 3 लिख लो। बोला ठीक है हम 3 लिख लेते हैं, क्या करते हैं 3 को लिख लेते हैं। 3 बोला कि 3 दूनी 6, बोला कि हो गया, क्या कि हो गया। बोला कि अच्छा है चलो अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, संतुलित क्या हो गया, संतुलित। अभी देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, पहले आपको ये समीकरण लिखना है, ठीक है, ये वाला नहीं जो पहले लिखे थे, ये 3 और ये 2 लिखने से पहले जो समीकरण था वो लिखना है। फिर एक डिब्बा बनाना है जो कि वो संतुलित था, क्या था, बार बार बोल रहे हैं, समीकरण जब भी संतुलित करेंगे पहले वो संतुलित समीकरण लिखना है और फिर वो डिब्बा बना करके सबको लिखना है कितना है, दोबारा में ये डिब्बा लिखना है और ये समीकरण फिर संतुलित जब किए ना 3 लिख दिए यहाँ पर, यहाँ 2 लिख दिए, दोबारा में ये लिखना है, समझ में आया, दोबारा में। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर समीकरण एक और समीकरण संतुलित करेंगे, अभी बहुत सारा करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। अगर एक में समझ में नहीं आया तो दूसरे में आएगा, दूसरे में तीसरे में आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। मान के चलिए ये समीकरण में कुछ समझ में आया होगा, चलिए पूरा हम समझ नहीं आया, पूरा समझ में नहीं आया, कुछ आया ना, तो कुछ जो आया इस समीकरण में समझने में, अब जो आगे समझाएंगे तो जो इसमें नहीं समझ में आया उसमें आ जाएगा, अगर उसमें भी कुछ नहीं आया तो तीसरा जब समझाएंगे तो उसमें आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपका पूरा हो जाएगा। अब कोई आदमी क्या बोला कि पहले हमको समझ में ना आया और दूसरा कौन चीज़ देखेंगे, जब पहले नहीं आया तो दूसरा कौन चाहिए, ऐसा बात नहीं है। एक बार आदमी हार जाता है इसका मतलब ये नहीं दूसरे बार हार जाएगा। हारने का मतलब ये नहीं है, हारने का मतलब ये नहीं है कि खेलना बंद हो गया आप हमेशा हारेंगे। हारने का मतलब ये है कि जब दोबारा हम खेलेंगे तो जीत ऐसा होगा कि दुनिया देखेगा। हारने का मतलब हमेशा हारना नहीं है, हारने का मतलब तैयारी कम हुआ है और अब जो तैयारी होगा सिर्फ जीत की होगी। तो यहाँ पर जो है पहला बार तो हम समझ गए, जितना आप इसमें समझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे तो आगे देखिए आप दूसरा जब संतुलित करेंगे उसमें समझिएगा ध्यान से आप। ये आपका एक हो गया, अब दूसरा जब संतुलित करेंगे इसमें आप ध्यान से समझिएगा। एक समीकरण और हम लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। H2 us, H2 us, अब फिर है प्लस O2, H2O प्लस H2O, ये समीकरण क्या, ओ संतुलित, क्या समीकरण है, ओ संतुलित। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये समीकरण लिखना है अपना नोटबुक में, सबसे पहले इस समीकरण को आपको लिखना है और साथ में देखिए जब क्लास आप करते हैं तो साथ में आप लिखते जाइए, आप अपने दिमाग भी लगाइए कि यहाँ पर अगर इतना देंगे तो बन जाएगा। तो जब अपना दिमाग लगाइएगा और यहाँ का दिमाग से चलिएगा, दोनों दिमाग से चलिएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ समझे। और खाली बैठ करके क्या होता है कि मोबाइल ऐसे रख दिया बिछौना पर, इधर देख रहा है, हाँ ये 2 हो जाएगा, हाँ सर बोला, हाँ 3, हाँ 6 हो गया। ये नहीं होता है, पढ़ने का तरीका होता है कि आप मोबाइल के साथ एक नोटबुक रखिए और उसमें लिखिए 2, 4, 5, 6, और जो लिखते हैं तो लिखने से दिमाग में सीधा सेट होता है और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले समीकरण लिखना है, फिर वो डिब्बा बनाइए, तो आपको पता है व्यायाम, ये हो जाएगा आपका व्यायाम। एक डिब्बा बनाना है, क्या बनाना है, एक डिब्बा। चलिए सर ये डिब्बा बना लिए, किस चीज़ का है, तो मिठाई का डिब्बा है, क्या है, मिठाई का। इधर रखना है आपको लड्डू, इधर रखना है आपको क्या रखना, समोसा, इधर रसगुल्ला, हो गया। अब आपको क्या करना है, लड्डू में आपका पहले अच है, क्या है, अच, फिर अस है, फिर ओ है। सर आप एक एक करके का लिए अच लिए, अस लिए, हम पूरे H2 अस नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तत्व का एक संकेत होता है। हाइड्रोजन को H से संकेत किया जाता है, सल्फर को S से संकेत किया जाता है, O मतलब ऑक्सीजन होता है। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे तत्व को पहचानने के लिए सीख जाएंगे। एक बार में नहीं समझ पाइएगा आप, लेकिन बार बार जब एक चीज़ को देखिएगा, जैसे ये O से ऑक्सीजन होता है, आप बार बार देखें तो आपको समझ में आ गया, हाँ ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं। H से सल्फर होता है, नहीं जानते हैं अभी तक, लेकिन एक बार देखें ना H से सल्फर होता है, फिर जब कोई किताब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का मतलब क्या होता है, सल्फर। फिर जब आप हाइड्रोजन को देखिएगा, आज का मतलब हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हाइड्रोजन दिखे तो दोबारा जब देखिएगा इसी चीज़ को तो समझ में आएगा। कहीं भी अगर किसी भी जगह आप एक बार जाइएगा तो वहाँ आपको दिख लगेगा,
हम सबका भाषा में बोलता है कि दिख लगता है, हमको रास्ता नहीं दिखने लगता है, पूरा पश्चिम पतेन चलने लगता है। तो पहली बार में ये होता है। लेकिन आपको एक बात बोलिए, आपको अगर अपने शहर से मतलब बगल में जो बाजार है, बाजार से घर जाना हो तो आप गप करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपका साइकिल देखिए सीधे जाएगा। एक बात ही गौर कीजिए, आप अगर आंखों मूंद के चल रहे हैं, आंख मूंद के चलिएगा तो धक्का मारिए दीजिएगा, तो आंख मूंद के नहीं चलना। आप गप करते जा रहे हैं, गाना सुन के जा रहे हैं, पटकते हुए जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहे हैं, आप रास्ता नहीं देख रहे ध्यान से, खाली देख रहे हैं कि आदमी नहीं बड़ा 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 चीज़ है, तो चल रहे आप घरे पे जाकर रुकिएगा। क्या पता है कि वो रास्ता आपसे जान पहचान हो गया। आप अगर दूसरे शहर में जाइए तो आपको सोचना होगा इधर लेना है, तो गली इधर मुड़ना है, इसके बाद ये दुकान मिठाई का दुकान आएगा, मिठाई का दुकान के बाद इस साइड मैच करना है, उसके बाद फिर आएगा फलमा का दुकान, फिर इधर घूमना है। तो ये आप क्या करते पता है, आप एक के बार जानते नहीं बढ़िया से, लेकिन ये चीज़ होता है। देखिए ये बायां तत्व में बायां और आज जो है आज के गो है 2 गो, आज के गो है, आज से 1 गो है, आज के गो है, आज के आगे पीछे में कुछ है नहीं, आज से 1 गो है, ओ के गो है, ओ 2 गो है, ओ के गो दायां में देखिए, दायां में आज 2 गो है, ओ आस जो है आस यहाँ देखिए, आस 2 गो है, आस 2 गो है, और ओ जो है ओ यहाँ भी है और यहाँ भी, ओ 1 1 2, ओ क्या गो है 2 गो, ओ संतुलित है, ओ क्या है, ओ संतुलित है, ओ क्या है संतुलित है। अब देखिए यहाँ पे आज यहाँ 2 2 ये संतुलित, आज यहाँ के 1 गो यहाँ 2 गो, आज भी सही है, आज भी संतुलित, वो भी संतुलित, आज संतुलित नहीं है। तो आज को संतुलित कैसे करेंगे, तो आज को यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 2 देते हैं, क्या देते हैं 2, तो 2 जब यहाँ देंगे तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ जब क्या हो जाएगा कि 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, इसके चक्कर में हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, आज तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया आपका 4, हाइड्रोजन यहाँ हो गया 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखिए आपको मिटा के नहीं करना है, दूसरा आपको डायग्राम बना लेना है, दूसरा ये बॉक्स बना लेना है। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 करना है, तो 4 करने के लिए यहाँ 2 देंगे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हुआ, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 1 1 3, ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 3, ऑक्सीजन 3 हो गया। तो ऑक्सीजन जो 3 हुआ, यह तो 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन बोलेगा कि हम क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन इधर 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए आप, इसमें थोड़ा लगता है टफ है, तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आस जो है अपना 2 है, यहाँ पर आस यहाँ 2 है और यहाँ 1, 3 आस, इधर आस आपका 2 हो गया और इधर आस 2, तो आस तो संतुलित हो गया, आज यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर आज भी 2 दूनी 4 हो गया, आज कितना हो गया 2 दूनी 4, आस संतुलित हो गया। वो बचा है 6 यहाँ हुआ, वो कितना हो गया 6, और इधर है 3, 2 इतना 2 और 1 3। अब आपको ओ को करना है 6, तो ओ को आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप आस के आगे लगा दीजिए ओ 3, ये हो जाएगा आपका ओ कितना हो जाएगा 2 3 नहीं होगा 4 ले लीजिए, 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा ओ 6, 4 जब लिए हम इसको तो यहाँ 4 ओ हो गया और ओ यहाँ 2, 4 2 6, ओ 6 हो गया, लेकिन आस हो गया 4 दूनी 8, आस इधर आगे हो गया 8, आस कितना हो गया 8, आस इधर 8 हुआ, तो ओ को उधर भी आस को 8 करना है, तो यहाँ आस को 8 करने के लिए आपको क्या करना होगा 4 यानी कि 8 से गुना करना होगा, कितना से 8 से, 8 से जब आस को गुना कीजिएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 16, हाइड्रोजन कितना हो गया 16, और इधर हाइड्रोजन को 16 पुराने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ 2 है पहले से, तो यहाँ 16 पर 8 से गुना करना होगा, 8 से, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 हो जाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 8 2 8 4 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 12, सल्फर आपका 16 हो गया, सल्फर कितना हो गया 8, सल्फर इधर 8 हो गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ 6 है, तो ऑक्सीजन को 6 को क्या करना है 12 पुराना, तो यहाँ 6 देंगे, क्या देंगे 6 दूनी कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, यहाँ सल्फर किया, हाइड्रोजन कितना हो गया 16, कैसे 8 दूनी 16, यहाँ 2 है यहाँ 8, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन 16 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना हुआ 8 दूनी 16, हाइड्रोजन 16, सल्फर इधर कितना है सल्फर 8 को आगे में कितना है 8, और इधर सल्फर कितना है, सल्फर के आगे में 2 2 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन के आगे देखिए इधर 2 को 2 6 दूनी 12, और इधर जो है आपका ऑक्सीजन ये हो गया 4 को, ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 8 गो 8 4 12। ये थोड़ा टफ था, ये सवाल जो उससे थोड़ा टफ था, ठीक है, ये सवाल क्या था उससे थोड़ा टफ था,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते हैं। आपको एक बार समझ में आ गया, इसके आगे हम 8 लगाएंगे, इसके आगे हम 6, 8, 4, तो हम 2 2 लगा रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन जब इसमें 8 लगाए, 6 लगाए, 8 लगाए, 4 लगाए, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित। अब देखिए आप सब संतुलित हो गया है ये चीज़। अब देखिए ये याद कैसे होगा आपको, बात अक्सर इतना तो जान गए, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का एक क्या तरीका है, और वो तरीका ये है रिवीजन। रिवीजन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप एग्जाम में जब जाइएगा तो एग्जाम में नहीं आपका फेयर जाएगा, नहीं आपका किताब जाएगा, एग्जाम में जाएगा आपका रिवीजन। अगर जो स्टूडेंट रिवीजन सही से करता है, याद करता है, वही ज़्यादा नंबर ला सकता है। तो इसीलिए रिवीजन कीजिए। इसको एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार बनाइए, अपने हाथ से बनाइए। तो इस चीज़ को आपको करना होगा। तो आज जो है यही 2 टूक पढ़ेंगे, इसके बाद और जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए तब तक आप लोगों को धन्यवाद।